कहना तो आपको है गुफरान बाबा, हमें तो बस पूछना है। किस बारे में? रहीम मलिक। जो हम जानते थे वो हमने बता दिया, पर रहीम तक पहुंचने के लिए उतना काफी नहीं है। चलो इत्मीनान से बात करें। बलराज से हम एक सहेली की शादी में मिले थे। कब? 2 साल पहले। तो ये अफेयर 2 साल पुराना था? अफेयर नहीं था मैडम, दोस्ती, गहरी दोस्ती। हाँ, हमारी रोज बात होती थी। वो पिपरवा भी आता था हमसे मिलने। तुम्हारे घर आता था? माँ बाप के सामने मिलता था? जी नहीं, उन्हें हमारी दोस्ती के बारे में कुछ पता नहीं था, और हम चाहते भी नहीं थे कि उन्हें कुछ पता चले। मर्डर के बारे में तुम क्या जानती हो वर्षा? हम कुछ नहीं जानते मैडम, सिवाय इसके कि। सिवाय किसके? क्यों, तुम्हारी पत्नी शालिनी को हमारे बारे में पता चल गया है क्या? नहीं। तो फिर? देखो वर्षा, सच्चाई यही है कि हम तुम्हारी तरफ इतना खिंचते चले जा रहे हैं कि शालिनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं तुम्हारी ये विडंबना समझ सकती हूँ बलराज, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बीच ये जो है वो पहले दिन से ही है ना। जब हमने एक दूसरे को देखा था तो एकदम से तुमने ये फैसला कैसे ले लिया, और वो भी एक तरफा फैसला? इसलिए कि इससे पहले कोई और हमारे लिए फैसला करे, अच्छा होगा कि हम खुद ही सही फैसला कर लें। कोई और मतलब? आखिर शालिनी को हमारे बारे में पता चल ही गया है ना। शिवराज हमारा छोटा भाई। और तुम्हें लगता है वो शालिनी को हमारे बारे में बता देगा? नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन वो हमारे रिश्ते की आड़ लेकर अपने रिश्तों की सफाई देगा बस। अच्छा, तो अब तुम एक आदर्श बड़े भाई बनना चाहते हो, छोटे भाई को सही रास्ते पे चलाना चाहते हो। जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वर्षा, वो कहीं को नहीं जाता है, एक अंधी गली है बस। बलराज की बातें कड़वी थी मगर सच थी। कोई भविष्य नहीं था हमारे रिश्ते का। शिवराज की वजह से? शिवराज का क्या लेना देना था तुम्हारे रिश्ते से? हमें नहीं पता मैडम, हमें नहीं पता शिवराज को कैसे पता चला। हमें नहीं पता शिवराज ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से बलराज ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि हमने धर्म पुरोहित और अपने चचेरे भाई प्रवीण के साथ मिलकर अपने सगे भाई बलराज का कत्ल करवा दिया? क्यों किया शिवराज? क्यों करते सर? चचेरा ही सही, पर था तो भाई ही। चेहरे को देखो, बेवकूफ लगता हूं चेहरे से। इमरान अंसारी और फजल खान पहले तुम्हें उठाते हैं, फिर खेतों में ले आते, और परवीन, उसके बाद तुम बलराज और अपने बेटे विवेक के साथ वहां पहुंचते। फिर ये दोनों तुम्हारे साथ खो खो खेलते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं, बलराज को आउट कर देते हैं। तुम लोगों की इस बेतुकी कहानी पे मैं यकीन कर लूंगा। कहानी नहीं है सर, यही हुआ था, और हम कहानी क्यों बनाएंगे? बलराज और इस प्रवीण के साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। और हमारा भी इस धर्म के साथ कोई वास्ता नहीं है साहब। इस शिवराज के साथ हम रोज खेतों में जाते थे। उस राज ये शिवराज नहीं था तो हम बलराज को ले गए, बस इतनी सी बात थी। तुम दोनों का भी आपस में कोई वास्ता नहीं? शिवराज, तुम कभी धर्म के लिए काम किया करते थे, ये बात तुम दोनों में से मुझे कौन बताने वाला था, और कब? हाँ सर, शिवराज हमारे लिए काम करता था, लेकिन वो 1 साल पहले की बात है। हमने काम छोड़ दिया था साहब, इसमें बताने जैसा कुछ लगा ही नहीं। अच्छा सर, अब कहाँ का क्या जोड़ रहे हैं? हाँ, यह सच है कि शिवराज हमारे लिए 1 साल पहले काम करता था, लेकिन उसने काम छोड़ दिया और अपने भाई के साथ खेतों में काम करने लगा। सर, हम हाथ जोड़ते हैं, हम तीनों के बीच आप 2 और 2 4 मत कीजिए, वक्त निकलता जा रहा है। हमारी बेगुनाही तभी साबित होती जब वो लोग हमारा सर काट कर भी गायब कर देते। लोहियागढ़ में एक बाबा है, रहीम मलिक, काला जादू करता। काला जादू, कटा सर, तुम तीनों का किससे क्या रिश्ता? आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी सब समझ में आ रहा है। तुम तीनों की ये तीसरे दर्जे की घटिया एक्टिंग देख के सब समझ में आ रहा है कि माजरा है क्या। काला जादू, नरबली, और तुम्हें और तुम्हारी भाभी को पहले से यह एहसास होना कि तुम्हारे भाई बलराज के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस ड्रामेबाजी का राज क्या है? क्या छुपा रहे हैं?
साहब हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्यों हमारे भाई को अपनी जान गंवानी पड़ गई। और ये किस काले जादू की बात कर रहे हैं आप? रहीम मलिक को कटासर किस लिए चाहिए था गुफरान? ये तो वही जाने साहब, काला जादू मैं नहीं करता। तो फिर रहीम कटेसर की फरमाइश लेकर तुम्हारे पास ही क्यों आया था? ये सवाल तो मैंने भी उससे किया था साहब। तुम्हें आम खिला रहा हूँ, पेड़ गिन रहे हो गुफरान। तुम लाख रुपया देने को तैयार हूँ। लाख क्या करोड़ भी दो तो कटा हुआ सर नहीं दे सकता। काला जादू मेरे ईमान और फितरत के खिलाफ है। तुम्हें क्या लगता है इंसानों के सरों का गोदाम है मेरे पास, जिसमें से निकाल कर एक मैं तुम्हें दे दूंगा? 1.25 लाख। रहीम, यहां से चले जाओ और दोबारा कभी लौट कर मत आना। फिर वो कभी नहीं लौटा। शायद इसलिए तुमने उसका नाम लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उसे सर दिया बलराज का, वो बिना पूरे पैसे दिए गायब हो गया। अब तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बदला चाहिए। साहब, रहीम मलिक मेरे पास कटा सर मांगने आया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ कनकपुर में बलराज कुशवाहा का सर काट दिया गया। फिर मैंने 2 और 2 जोड़े और आपके खबरी को बता दिया। साहब, इसमें मेरा हाथ होता तो मैं अपना गला आगे क्यों करता? आप कत्ल की तह तक जाना चाहते हैं? क्यों, कुछ है क्या तुम्हारे पास? छोटा मुंह बड़ी बात। एक नसीहत है, तह तक जाने के लिए ऊपर से खुदाई की जाती है। बस आप ऊपर से खंगालना शुरू करें, खुद व खुद परतें खुल जाएंगी। लोहियागढ़ से घसीट लाओ इस रहीम मलिक को। किसी भी सूरत में तंत्र मंत्र बाबा मुझे यहाँ चाहिए। ओके सर। गुरु शिवराज, उसकी पत्नी प्रियंका, बल्लाज की पत्नी शालिनी, धर्म पुरोहित, सबके कच्चे चिट्ठे निकालो। पता करो इनमें से कौन बाबाओं के पास जाता है और किसका काले जादू के साथ कोई कनेक्शन है। खुद जाता हूँ साहब। वैसे इतने लोगों को अंदरूनी आभास हुआ इस बलराज के बारे में, तो जरूर किसी ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। सर, दोनों हिस्ट्री शीटर्स इमरान और फजल की ट्रैकिंग चल रही है और दोनों के लेटेस्ट नंबर अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए। स्पीड अप करो यादव, इन दोनों का अंदर होना बहुत जरूरी है। ये रहीम मलिक का घर तो मिल गया, पर ताला लगा हुआ है। कल कितने बजे निकला यहाँ से? कल शाम को ही बोरिया बिस्तर बांध के निकला है। पर जरा बताएंगे माजरा क्या है? ढूंढ रहे हम इस रहीम मलिक को। आपके पास कोई नंबर है इसका? हाँ, नंबर तो है। लिखित ऑर्डर में बैकडेटेड बनवा लूंगा। पायल, तुम ताला तोड़ दो। ओके सर। अजीत जी। चाबी वाले को ले आओ तुरंत। जी मैडम, ये रहीम मलिक का नंबर है। मैम, ये रहीम का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं से भनक लग गई होगी इसे। हमारे गुनाहों की सजा भैया को नहीं मिलनी चाहिए थी। हमारे पापों की। जब आपको पता था कि आप आग से खेल रहे हैं, जब आपको पता था कि आग इतनी भयानक हो सकती है, तो क्यों खेलते रहे? किस आग की बात कर रही हो तुम प्रियंका? और आप किस पाप की बात कर रहे हैं? तुम्हारी कुछ बात हुई थी बलराज भैया से? अब प्रियंका में बता के नहीं मालूम पड़ेगा कुछ, जबकि सब कुछ हमारी आंखों के सामने है कि तुम भटक रहे हो। शादीशुदा होने के बाद भी यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हो। देखो शिवराज, ऐसी बातें कब तक और कैसे छिपे रह सकती हैं, तुम भी जानते हो अच्छी तरह से। भैया, आप हमेशा की तरह सही हैं, हम हमेशा की तरह गलत हैं। पर क्या भैया आप सच में इतने दूध के धुले हैं? आपकी कमीज में कोई दाग नहीं है? जब आपको एक औरत के प्रति वफादार रहना ही नहीं था, तो शादी क्यों की थी हमसे? प्रियंका, तुमने हमारी बेवफाई की सजा बलराज भैया को दी है। हमने नहीं, आपने दी सजा, और वो भी सजाए मौत। भाभी, भाभी उस रात भैया की जगह हमें जाना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम्हें तो पहले से दिख गया था ना कि तुम्हारी हरकतों के कारण तुम्हारे भैया के साथ कुछ गलत होने वाला है। फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। अब रोने से क्या फायदा? तुम्हारे भैया वापस तो नहीं आने वाले ना?
सुन बंसी, इस धर्म पुरोहित के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्या चलता है, कौन आता जाता है, गाड़ियां वाड़ियां, स्कूटर, हर एक बात की बारीक से बारीक डिटेल चाहिए मुझे। वो तो ठीक है, पर आपको चाहिए क्या? तू बस जानकारी दे मुझे, उसमें से जो मुझे लेना होगा मैं ले लूंगा। और हाँ, जितना तू मुझे देगा ना, उसका दुगना मैं तुझे दूंगा। सलाम साहब, इमरान अंसारी और फजल खान के लेटेस्ट फ़ोन नंबर देने वालों को लेटेस्ट पता नहीं मालूम? साहब मालूम होता तो सबसे पहले वही पेश करता आपको, पर आपसे कुछ कहना था। कुछ ऐसा है जो छूट गया है या फिर जानबूझकर छुपाया गया है? क्या जावेद? साहब मुझे पता चला इस कांड में सिर्फ इमरान और फजल नहीं, 2 और हिस्ट्री शीटर भी शामिल है, लाला आलम और ताहिर शेख। मतलब उस रात 4 लोग थे? पर धर्म और प्रवीण के मुताबिक वहां सिर्फ 2 लोग थे, और प्रवीण के बेटे विवेक ने भी यही कहा था। सब उस बच्चे ने पक्का बोला था सिर्फ 2 थे। मतलब आपने पूछा था उससे? क्योंकि बच्चे ऐसे झूठ नहीं बोलते ना सर। बोलो विवेक, कितने लोग थे? 2 थे सब? आपको लगता है हम बच्चे से झूठ बुलवाएंगे? क्यों परेशान कर रहे हैं हमने बच्चे को? बोलो बेटा, कितने लोग थे? 2 थे, 4 थे? इधर देखो, डरने की जरूरत नहीं। पापा ने कुछ भी कहा, लेकिन जितने थे आप हमें उतने ही बताना। आपको लगता है हमने विवेक से झूठ बुलवाया है? बोलो बेटा। ठीक है बेटा। हो गई तसल्ली? साहब भगवान के वास्ते हम पर शक करना बंद कीजिए। बलराज भाई था मेरा, खून का रिश्ता था उसका मेरे साथ। प्रवीण, खून के केसेस में अक्सर खून के रिश्ते खोटे निकलते हैं। सर, इस काला जादू का चक्र भी और पेचीदा होता जा रहा है। एक और नाम सामने आया है। रहीम मलिक के कॉल रिकॉर्ड से नाम मिला? यस सर, इलाहाबाद का है, अजीज बेग। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इससे फोन पे बात हुई थी। हाँ जी। अजीज बेग? जी हाँ, आप कौन बोल रही हैं मोहतरमा? लोहियागढ़ के बाबा रहीम मलिक को कैसे जानते हैं आप? अपनी तारीफ तो बताइए। कनकपुर पुलिस। फोन नंबर चाहिए रहीम का? नहीं, वो चाहिए। आधा घंटा दीजिए, मैं पता करता हूँ। पिछले 3 हफ्ते से काफी बातें होती रही हैं आपकी रहीम से। कैसे, दोनों साथ में काम करते हैं? आधा घंटा दीजिए मैडम, मैं फोन करता हूँ आपको। सर, मैंने तुरंत फिर से कॉल ट्राई किया, लेकिन अजीज ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। फिर मैंने इलाहाबाद पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां गई भी। पड़ोसी बता रहे हैं 15 मिनट पहले उड़ गया। सर, इस अजीज बेग की रहीम मलिक के साथ जरूर कोई साठगांठ है। हमने नाकाबंदी लगा रखी है, पूरे इलाहाबाद में रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। लेकिन पायल, मुझे आसपास से पता चला ये अजीज काफी नामचीन बाबा है। हो सकता है इस खेल का वो बड़ा खिलाड़ी हो और रहीम महज एक प्यादा। सर, मैंने इस अजीज बाबा के कॉल रिकॉर्ड्स को टॉप प्रायोरिटी पे मंगाया। लगता है साजिश काफी फैली हुई। सर, ये है लाला आलम और ये है ताहिर शेख। ये दोनों कानपुर के छठे हुए बदमाश हैं। दो ढोंगी बाबा और 4 शातिर क्रिमिनल इतनी बड़ी साजिश करते हैं कनकपुर के एक मामूली से किसान बलराज कुशवाहा का कत्ल करने का। माजरा क्या है? सर, धर्म, प्रवीण और शिवराज, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है और इन तीनों का इन क्रिमिनल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। धर्म, प्रवीण और प्रवीण का बेटा विवेक, तीनों का कहना है कि क्राइम सीन पर सिर्फ 2 लोग थे। चेहरे पर अजीब से नकाब थे और हाथों में तलवारें थी। मकसद क्या हो सकता है बलराज कुशवाहा के कत्ल का और फिर सर काटकर साथ ले जाने का? हो सकता है कि सर गुरु का फोन है। गुरु, सिर्फ गुड न्यूज देना, समझा? सर जी, बेस्ट न्यूज़ है। आपको इमरान अंसारी और फजल खान दोनों परोस रहा हूँ। हम सेल्फ सर्विस कर लेंगे, तू एड्रेस भेज। कानपुर के एक लॉज में दुबक के बैठे हुए हैं।
यादव, यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? वहीं ठोक देते। अब यहाँ ठोकेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाएंगे और भेजे के चिथड़े उड़ेंगे। साफ सफाई अलग। भेजा अवॉइड करते हैं, सीने में एक गोली काफ़ी है, काम भी हो जाएगा, खून नहीं कम बहेगा। इनकाउंटर रिपोर्ट तैयार करो फटाफट। पीठ में ठोकूं? नहीं साहब नहीं। हम सब कुछ बता देंगे साहब, हम उस बंदे के मर्डर की पूरी कहानी बता देंगे। आप हम पे रहम कीजिए, हमें मत मारिए बस। बोलो, लेकिन पूरा सच। हमें तो कांड के बाद पता चला कि उसका नाम बलराज है, और मर्डर के वक्त तो हम वहां थे ही नहीं। सौरभ, गन। सरकार, आप हमारी पूरी कहानी सुनिए। हम, अगर आपको सही ना लगे तो आप हमें मार दीजिएगा। अबे ओ इमरान फजल, कहानी सुनाने के कंपटीशन में है तुम दोनों यहाँ, जिसमें बतौर इनाम तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। मुद्दे पे आओ। बलराज की सुपारी किसने दी? नहीं साहब, हमें तो सब मुंडी से मतलब था साहब, और चाहे वो साहब बलराज की होती और या बसीर की होती। हाँ, हमें सुपारी दी गई थी एक ताजी लाश की मुंडी लाने की बस। हमें भी सुपारी दी गई, लेकिन एक नहीं, दो ताजी लाशों की मुंडियां लाने के लिए। ठोक दूं? उड़ा दूं? उड़ाओ? हमारी बात तो सुनिए। 3 हफ्ते पहले तुम दोनों इलाहाबाद गए थे बाबा अजीज से मिलने, क्यों? इसी सिलसिले में गए थे, उसी को तो मुंडी चाहिए थी साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवान आदमी होना चाहिए। है क्या आपकी नज़र में कोई खास? हम आपको पूरी बॉडी दे देंगे, जो चाहेंगे काट के निकाल लीजिए आप। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मुंडी चाहिए, धड़ से बिल्कुल अलग। और हाँ, अच्छे से साफ सफाई करवा के लाना। तो लोहिया घर में रहीम है, बाबा रहीम मलिक, उसी से करवा लो सारा काम। सुपारी 7 लाख रुपए की थी, हमने रहीम को 2 लाख रुपए का ऑफर दिया, वो मुंडी के लिए। अजीज बाबा पुराने चावल हैं, उस्ताद हैं हमारे। कब्र से खोद कर निकाली हुई लाश की मुंडी नहीं चलेगी। लेकिन पहचानेंगे कैसे? सोचना भी मत, 1 मील दूर से पहचान लेंगे। तुम्हारे तो कुछ नहीं होगा, उनके गुस्से की गाज हम पर गिरेगी। मतलब किसी का गेम बजा के उसकी मुंडी काटनी होगी? जाहिर सी बात है। नहीं, लेकिन किसकी गर्दन काटेंगे? कोई हो तो मारने जैसा? 2 दिन रुको, एक और बाबा हैं गुफरान बाबा, वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे। तो भी बात कर लो। कहा ना 2 दिन रुको। ऐसे कामों में जल्दबाजी ठीक नहीं, बनता काम बिगड़ सकता है। और रहीम को गुफरान ने भगा दिया और हम भी भागते रहे। काटने के लिए बकरा ढूंढते भागते रहे, और बलराज को सिर्फ मुंडी के लिए मार डाला? अरे नहीं साहब, हमने नहीं मारा उस आदमी को, वो ये फजल, उसको यहीं पिपरवा में वो अपना लाला आलम मिला, तब जाके साहब बात बनी। क्या बात बनी? इत्तेफाक से बात बनी सर। लाला आलम ने एक मर्डर की सुपारी उठाई थी और हम लोगों ने एक मुंडी ले आने की, बस 1 तीर से 2 निशाने। क्या बात है लाला, मर्डर की सुपारी? सही जा रहे हो। निशाना कौन है? नाम वाम नहीं पता, दाम पता है और काम पता है। कनकपुर का है तो पार्टी पहचान बताएगी और हम पहचान मिटाएंगे। एक काम कर लाला, उस बंदे की मुंडी हमें दे दे। क्यों? अरे हमने तुमसे पूछा उस बंदे की सुपारी क्यों उठाई? वैसे हमें और ताहिर को उसकी मुंडी से कोई खास इश्क मोहब्बत नहीं है। मुंडी काट कर लाने के मोटे दाम लगेंगे। 25,000 में हाथ मिलाएं? अबे ओ फजल, इंसान की मुंडी काट कर लानी है, खेत से मूली नहीं। साले 25,000 में बाल ना काटू किसी के में। चल 40 हफ्ते में ला ले। बड़ी जल्दी हाथ में लाने की। सुन बेटा, 1 लाख रुपए लूंगा। अरे यार तुझे सुपारी की मिल तो रहे अलग से। तुझे भी तो मिल रहे हैं मुंडी के। 45 बोला ना, 1 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, सोच ले। अरे सुन तो चल, तू भी क्या याद रखेगा लाला, दिए 1 लाख तुझे, अब तो मिला ले हाथ। हमने किसी को खरोचा तक नहीं, वो लाला और उसका साथीदार ताहिर, इन दोनों ने मर्डर किया। हमने तो बस मुंडी ली। आ रहा है। चलो।
ये लो तुम्हारा माल, चेक कर ले। सही है। खुदा कसम हमने नहीं मारा बलराज, हम बेगुनाह हैं। बेगुनाही को इतना भी मत गिराओ कि मजाक लगने लगे। अजीज ने मुंडी के साथ क्या किया? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी साहब, और हमें तो पूरा पैसा भी नहीं मिला अभी तक। मिला? इमरान, यहाँ खोल। चार दिन में सूख जाएगा, उसके बाद काम शुरू करेंगे इस पर। रहीम भाई को परफेक्ट मालूम था कि अजीज बाबा के पास जाने के पहले क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन इस बार इस रहीम बाबा ने कुछ ज्यादा ही कलाकारी कर दी। अब फंसे हम लोग। 4 दिन बाद रहीम भाई ने जमीन से मुंडी बाहर निकाली और अपना काम शुरू किया। जो करना था रहीम बाबा ने किया। फिर मुंडी हमको पैक करके दे दिया और हम उसे अजीज बाबा के पास ले गए। सलाम अलैकुम। संभाल कर लाए हो ना? बिल्कुल अजीज बाबा, आप पैकिंग देखिए ना। वो कुरियर वाले जैसे करते हैं ना, एकदम वैसी करवा दी है। थर्मार्मा खोल लगा के एकदम बेहतरीन। ये क्या है? इसके माथे पे तो दरार है। हमने तो छुआ तक नहीं। आप रहीम बाबा से पूछिए। रहीम कभी भी ऐसी टूटी फूटी खोपड़ी मुझ तक नहीं भेजेगा। तुमने जरूर इसे कहीं गिराया है रास्ते में। एक तो गिराया नहीं, और मान लो अगर कहीं गिराया होता तो टूटती थोड़ी। देखो कितना थर्मार्माकोल लगा के एकदम फर्स्ट क्लास पैकिंग किया है। अचार डालो इस पैकिंग, ये खोपड़ी नहीं चलेगी। अरे ताजे ताजे आदमी के अजीज बाबा, गर्दन काटते वक्त बंदा जिंदा था। तो क्या करूं? अब थोड़ी सी खरोच आ गई तो क्या फर्क पड़ता है? जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। रूहानी ताकतों से बेईमानी बहुत भारी पड़ती है। चिढ़ गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अजीज बाबा, और कुछ माफी अभी मांग लो इनसे, इस काम चला लो। चुप! मजाक समझ रखा है। जो आदमी मेरी मदद ले रहा है वो यहाँ का नहीं, अरबी है, अरबी। और पैसे पानी की तरह बहा रहा है अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए। और मैं ऐसे आदमी के साथ चिंदी चोरी नहीं कर सकता। तो अब ये वापस ले जाओ। ले जाकर धड़ से चपका देंगे गोंदा। फिर मजाक कर रहा है। मजाक तो आप करो अजीज बाबा, पूरी जान जोखिम में डाल के काम करके लाए। अब बोल रहे हो वापस लौट जाओ। हैं ये कोई टॉर्च लूंगी और सीडी प्लेयर है क्या? अरे काम पूरा किया, पूरे पैसे लेंगे। शुक्र करो कि एडवांस वापस नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा ना कहो अजीज बाबा, पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से किया आपका काम। लेकिन ये तो मेरे किसी काम नहीं आया ना। तो अब क्या? नई मुंडी ला के दे। हाँ, मुंडी तो मुझे चाहिए, लेकिन ऐसी टूटी फूटी नहीं, एकदम चकाचक नई, बेदाग। अगर तुम ला सकते हो तो ठीक है, वरना और भी भूखे हैं जमाने में। हमारी तो मतलब घटिया घटिया के हिसाब 3 लाख एडवांस अजीज बाबा ने दिए, जिसमें से 1.5 तो रहीम भाई ले गए, और फिर लाला आलम और ताहिर 1 लाख वो ले गए। बचे 50,000 में 15,000 तो हमारी खर्चे थे। तो ये सुपारी तुम्हें किसी अरबी ने दी थी यहाँ कनकपुर में? नहीं साहब, हमारा काम सिर्फ कटा सर ला के देना था साहब। सुपारी किसने दी ये सब हमें नहीं पता साहब। लाला और ताहिर ने किसके लिए सुपारी उठाई थी? साहब ये बात आप उनसे पूछिए ना। कहाँ मिलेंगे लाला और ताहिर? दोनों कानपुर में ही है सर। नंबर और पता एक झटके में बता दो। साहब हम पे 302 मत ठोकिएगा साहब। साहब हमने उस बलराज को हाथ तक नहीं लगाया साहब। साहब हम बेगुनाह है साहब। ये जरा लाला और ताहिर मिल जाए, फिर तुम्हें फुर्सत से बताते हैं कौन से चार्जेस ठोकेंगे तुम पर। मैडम, शिवराज का चिट्ठा खुला है। इसके कई औरतों के साथ अफेयर्स रहे हैं। धर्म और प्रवीण की क्या खबर है? सर
इमरान और फजल ने सारे पुल खोल दिए क्या? लाला और ताहिर का पता चल गया। सर इस अजीज बेग के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं मिला उस तक पहुंचने का? मिडिल ईस्ट के कुछ नंबर्स मिले हैं। इस पूरे कांड से मुझे किसी विकृति की बू आ रही है। तेरा अपडेट क्या गुरु? मैं मैडम को वही बता रहा था कि शिवराज के बेशुमार अफेयर्स रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बलराज के मर्डर से जुड़ा हो, और ना ही इस प्रवीण का कुछ है। लेकिन इस धर्म का है, धर्म पुरोहित, ये थोड़ा अजीब है साहब। कैसे? ये धर्म के साथ विशाल काम करता है सर। ये विशाल अक्सर धर्म के घर साइड ड्यूटी करता है, धर्म के पीठ पीछे उसकी पत्नी आरती के साथ। और धर्म को इस बात की भनक तक नहीं समझ में नहीं आ रहा साहब। इस विशाल का लगभग रोज का आना जाना है, तो क्या ये धर्म को पता नहीं होगा? एक मिनट सब, इमरान और फजल ने बोला था कि मर्डर लाला और ताहिर ने किया है। चलिए मान लेते हैं किया, नकाब पहना और काट दिया गला बलराज का। तो सब इससे पहले तो उन्होंने धर्म को पकड़ के रखा था, फिर वो सारा गेम खेला, एक एक करके सबको पेड़ के पीछे लेके गए। बलराज छुपा रुस्तम था, तो क्या बलराज का धर्म की पत्नी आरती के साथ कुछ अफेयर वगैरह? लेकिन गुरु, उस वर्षा ने बोला था ना कि उसने उसे रिश्ता इसलिए तोड़ा ताकि उसके भाई शिवराज का चाल चलन ठीक हो पाए। क्या ये केस वाकई में इतना टेढ़ा है या हम बना रहे हैं? सर जी, मेरा कहना है कि इस लाला और ताहिर से तो आपको सच पता चल ही जाएगा। एक बार इस धर्म की धर्म पत्नी को उठाइए ना, और मैडम फिर आप अपने स्टाइल में निकलवाइए कुछ उससे। जी कहिए। जी चलिए, आपसे बात करनी है। वैसे मैं आपके कोई दोस्त तो हूँ नहीं कि आपके साथ गप्पे लड़ाने चलो। दोस्ती तो हो जाएगी आरती पुरोहित, जैसे तुम्हारी दोस्ती हुई थी विशाल से। धर्म को पता है इस दोस्ती के बारे में? पता होगा, नहीं पता होगा, मैं नहीं जानती। देखिए मैडम, विशाल डरता है, मैं नहीं। आप जाके उसे डरे। ऐसी और किस किस से दोस्ती है तेरी? आपको क्या दिलचस्पी है मेरे दोस्तों में? आपको किसी ने लूटा क्या? आपका कुछ लगता तो नहीं, या फिर उनमें से किसी ने किसी को लूटा है? उनमें से किसी एक का कत्ल हुआ है। क्या कत्ल हुआ है? किसका? बलराज कुशवाहा का। बलराज कुशवाहा मेरा दोस्त? धर्म भैया, आरती भाभी को पुलिस उठा ले गई है। लगता है शक हो गया उन्हें। कैसा शक? हमें नहीं पता, वो बलराज कुशवाहा को लेकर कुछ है। खुद हमारे घर में आग लगाता है और दूसरों को उसमें जलाता है। आपको गलतफहमी हुई है। दूसरों की चुगली करता है कि हमारी पत्नी का किसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, और खुद जब देखो तब हमारे घर में पड़ा रहता है। धर्म पे यकीन कीजिए हमारा। सब हमें लगता है हमारा भाई बलराज हमारे कारण मारा गया है। तुम्हें हमेशा से पता था तुम्हारा भाई बलराज क्यों मारा गया? हमें ऐसा लगता है कि हमें मालूम था साहब, हमें ऐसा एहसास था। शिवराज, साफ साफ बोलो। इस वक्त हमारे हाथ में एक भयानक और काले जादू का विकृत केस है जिसमें तुम्हारे भाई का कटा हुआ सर इस्तेमाल हुआ है। कौन मानना चाहता था उन्हें? तुम्हारा वो चचेरा भाई प्रवीण, या फिर वो धर्म पुरोहित, या फिर दोनों में से कोई एक तो पक्का झूठ बोल रहा। आप मेरा नाम बलराज कुशवाहा के साथ जोड़िए या किसी और के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि मेरे पति कमजोर है, हर तरह से कमजोर। और हमें लगता है कि इसी की वजह से उसने बलराज का कत्ल करवाया। हाँ तो हो गया ना, जाके गिरफ्तार कर लीजिए उसे। वैसे आपको ज्यादा मारपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा सा जोर से डांट देगी ना तो सारा सच कबूल देगा वो। आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, मेरा बलराज कुशवाहा के साथ
दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, किसी भी तरह का संबंध नहीं था। संबंध हमारा था साहब। तुम्हारा और आरती का जिस्मानी संबंध था। मिलती कहाँ थी तुम शिवराज से? मेरे घर पर। वो मेरे पति के लिए काम करता था। मेरे पति हर वक्त ट्रांसपोर्ट के काम से यहाँ वहाँ घूमते। शिवराज मेरे सारे काम कर देता। दोस्ती हुई, अफेयर हुआ, विशाल से भी अफेयर हुआ। पेशेवर हो इतना तो जानती होगे कि लॉकअप में क्या क्या होता। सीधा बोलोगे या चाय नाश्ता लोगे? सीधा बोलेंगे। तो बोलो। सुपारी उस ट्रांसपोर्ट वाले धर्म पुरोहित ने दी थी। बलराज को मारने की? हाँ साहब, उस रात जो कुछ भी हुआ वो धर्म पुरोहित के कहने पे हुआ। जोर से घसीटना हमें, ऐसा लगना चाहिए कि हमला हुआ है हम पर। बांधो। तो पेड़ के पीछे ले जाना वो सब नौटंकी थी, परवीन और उसके बेटे विवेक को बौखलाने के लिए। हाँ साहब, वो सब कुछ धर्म पुरोहित का सोचा हुआ था। वही बताने वाला था किसको मारना है। वो जो कहता गया हम करते गए। धर्म ने कहा कि बलराज को मारना है? जी साहब। वो जो मुच्छड़ है ना, मस्से वाला, फिर हमने मार डाला साहब उसे, और उसकी मुंडी इमरान और फजल के हवाले कर दी। साहब एक बात और है, एक गलती हुई थी हमसे। कैसी गलती? अब हम इस केस की तह तक पहुंच रहे थे, पर अभी भी बलराज कुशवाहा मर्डर केस में आखिरी ट्विस्ट बाकी था। विशाल पटेल धर्म पुरोहित का मुलाजिम नहीं चाहता था कि उसके और आरती के जिस्मानी रिश्ते में कोई रोक आए, इसीलिए उसने धर्म को इतना बड़ा कदम लेने की तरफ धकेला। धर्म भैया जरा साइड में आओ ना, आपसे अर्जेंटली बात करनी है। जल्दी बोल। धर्म भैया, शिवराज को रोज रोज घर क्यों भेजते हो? अरे हजारों काम रहते तुम्हारे भाभी के, दिमाग खा जाती है हमारा। तुम्हें क्यों पूछ रहे हो? धर्म भैया, शिवराज आपके घर पे वो सारे काम भी कर रहा है जो आप बोले भी नहीं और आपको पता तक नहीं। हमने हमारी आंखों से देखा है। क्या 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 देखा तुमने? तुमने अपनी आंखों से देखा विशाल? सच बोलो। शर्म के मारे हमने आंखें नीचे कर दी और सीधे आपके पास चला आया। खूब थप्पड़ लगाया हमने आरती को, लेकिन हर एक थप्पड़ हम ही को लगता रहा। मजाक उड़ रहा था हमारा, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आई। हमने शिवराज को भी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन वो हमेशा चिपकी रही उससे, और वो भी जब देखो तब हमारे घर चला आता मुंह मारने के लिए। एक ही तो जिंदगी है, ऊपर से 4 दिन की जवानी। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था कि ये मैं तड़प तड़प कर जीऊं। और धर्म ना खुद का इलाज कराने को राजी था और ना मुझे छोड़ने के लिए। तो तुझे पहले दिन से पता था कि बलराज का कत्ल धर्म ने किया है? हाँ, तो मेरा काम है क्या उसे जाके पकड़वाना? वो आप लोगों को उल्लू बनाते जा रहा था। आप लोग क्यों बन रहे थे? आपको जाके पकड़ना चाहिए था ना उसे। अब इसका इल्जाम भी आप मुझ पर थोपेंगी? हमें शक जरूर था जब धर्म भैया बोले कि उन्हें बंदी बना लिया गया और सर कटा बलराज का। साहब अजीब लगा कि कोई लुटेरे से क्यों करते, बेवकूफ थे क्या? हमें यकीन था नहीं साहब, इसीलिए हम चुप बैठे रहे। अबे तो चुप इसलिए बैठा रहा ताकि तेरा चक्कर चलता रहे आरती के साथ। हम मानते कि हमारे मजे हो रहे थे आरती भाभी के साथ, और ये शिवराज बीच बीच में हड्डी बन जाता था। हमारे बताने के बाद धर्म भाई सुपारी उपारी देंगे साहब, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था।
भाभी, हमारा डर सही था। वो लोग हमें ही मारने आए। हमारी जगह वहां भैया थे, इसलिए भैया मारे गए। उस रात हमारा जी घबरा रहा था। हमें लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। एक गलती हुई थी हमसे। कैसी गलती? मालिक, जिस आदमी को हमने मारा था वो धर्म पुरोहित का असली निशाना नहीं था। कौन से वाले को मारना? साली गड़बड़ हो गई। जिसे मारना था वो तो आज आया ही नहीं, रोज आता है। तो अब क्या इनमें से किसी को नहीं मारना है? इस मजदूरी की पूरी कीमत लगेगी। फिर से एक्शन रिप्ले होगा। नया काम, नया चार्ज। पहले बता रहा हूँ, सोच ले। काम कर। वो जो मुच्छड़ है ना, मस्से वाला, जिसके छोटे बाल हैं, उसे खत्म कर दे। शिवराज नहीं तो बलराज? हमें शिवराज को मारना था, लेकिन फिर ख्याल आया अगर बलराज को मार देंगे तो शिवराज को ठेस पहुंचेगी, जिंदगी भर का दर्द मिलेगा, पछतावा होगा कि दूसरों की बीवियों के साथ चक्कर नहीं चलाते। चक्कर तो विशाल का भी चल रहा तुम्हारी बीवी के साथ, उसकी भी सुपारी दी है। उसे तो हमें अपने हाथों से पहले मार देना चाहिए था। वही तो सारे फसाद की जड़ है। कान भर दिया हमारे, दिमाग खराब कर दिया, जिससे कि उसका अपना फायदा होता रहे। और तुम तो दूध पीते बच्चे हो। और एक बात बता दो, ताली दोनों हाथों से बजती है। आरती तो जड़ है। अगर उस बेशरम को हम पहले मार देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम सही कह रहे हो शिवराज। हम पता नहीं कब और कैसे उस वर्षा की तरफ खींचते चले गए। भैया, छोटा मुंह बड़ी बात। औरतों की तरफ खिंचाव ना पागल घोड़ी की तरह होता है। हाँ, लेकिन उस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये लगाम ही सही और गलत के बीच लकीर खींचती है। ये तुम्हारा और आरती का जो कुछ भी चल रहा है ना, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि धर्म ने तुमको नौकरी से क्यों निकाला। और ये भी जानते हैं कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी हर दूसरी दोपहर तुम उसके घर क्यों जाते थे। ये धर्म जब भी हमसे मिलता है ना, हमसे निगाह नहीं मिला पाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे शर्म आती है अपनी पत्नी पर। लेकिन हम भी निगाह नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि हम शर्मिंदा हो जाते हैं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। बहुत आक्रोश है उसके अंदर, मैंने देखा है उसकी आंखों में। वो जब भी हमसे मिलता है तो बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, उसके दर्द को आजमाना बंद करो, वरना एक दिन हम सब पे बहुत भारी पड़ेगा। इस हत्याकांड के खुलासे के 2 हफ्ते बाद हमारे हाथ रहीम मलिक लगा। अरे साहब, हमारे हाथ तो सिर्फ कटा हुआ सिर लगा था। हाँ तो ठीक है ना, हम भी सिर्फ तेरे सर पर ध्यान देंगे, धड़ को छुएंगे तक नहीं। आंख, नाक, कान, बाल, होंठ, दांत, बस इन्हीं के साथ खेलेंगे। रहीम मलिक के जरिए बलराज कुशवाहा का सर उस जगह से बरामद किया गया जहां रहीम ने उसे दफना दिया। जब बाबा अजीज बेग ने उसे रिजेक्ट कर फजल और इमरान के हाथों रहीम को लौटा दिया था। अजीज बेग को हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर वो इतना शातिर था कि कनकपुर में ही आकर छिप गया था, ऐसी जगह जहां उसे सबसे कम तलाशा जाता। और कितने कत्ल करवा चुका है इन मुंडियों के लिए। कराए होते तो आप छोड़ते मुझे? जेल में होता ना इस वक्त। आप जाएगा जेल, पहले जेल फिर फांसी। फांसी तो कत्ल के लिए दी जाती है सरकार, और मुझे तो सिर्फ मुंडी चाहिए थी। मैंने किसी से नहीं कहा कि वो जाके किसी का मर्डर करे।
मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। कौन है जिसके लिए तुझे ये सिर चाहिए था? किसके लिए ये सब कर रहा तुम? है एक बदनसीब जिसके पास दौलत बेशुमार है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत नहीं है, वक्त की दौलत। बेचारा कैंसर के आखिरी पड़ाव पर है, दिन रात जिंदगी के लिए दुआएं मांगता रहता है। मैं तो बस उसकी दुआओं में इजाफा कर रहा था। एक जवान बेकसूर आदमी का कत्ल करके, उसका सर काले जादू में इस्तेमाल करके। मैंने किसी से नहीं कहा कि किसी का कत्ल करे। तो फिर सर कहां से आया? हवा में से? मानो या ना मानो, रूहानी ताकतों की दुआओं में बहुत असर होता है। मेरा ये जो हाथ है ना, इसमें भी बहुत असर है।